नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना नेगी और मैं रहती हूं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मैं रहती हूं ऋषिकेश और देहरादून, दोनों जगह मैं आती जाती रहती हूं क्योंकि ऋषिकेश मेरे पापा रहते हैं और देहरादून मेरा भाई रहता है। मैं एक आर्टिस्ट हूं, ऑडिशंस भी देती रहती हूं। मैंने कुछ रीजनल फिल्म्स में भी काम किया है। मुझे खाने का शौक़ है, मुझे घूमने का शौक़ है, मुझे एक्टिंग करने का शौक़ है, मुझे मोनोलॉग्स करने का शौक़ है। और मोस्टली मैं कभी शूटिंग पे भी रहती हूँ, कभी मैं घूमने भी जाती हूँ, कभी मैं कुछ डिफरेंट बनाती हूँ और खिलाती हूँ। मुझे पकाने का और खिलाने का शौक़ भी है। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं शुरू कर रही हूँ ब्लॉगिंग। और जब मैं ब्लॉगिंग करूँगी तो मैं सोचती हूँ कुछ लोगों को मेरे बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, कुछ को नहीं, सबको मेरे बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। पहले मैंने सोचा मेरी ब्लॉगिंग कौन देखेगा, फिर मेरी एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड शांति, उसने मुझे बोला कि ज़रूरी नहीं कि लोग देखें, हम अपने लिए भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं जिनको हम हमेशा याद करते रहना चाहते हैं और संभाल के रखना चाहते हैं। तो उन मोमेंट्स को कैप्चर करके हम अपने पास रख लें, उसका सबसे बेहतर जो तरीका है वो व्लॉगिंग है। तो मैंने भी सोचा चलो फिर व्लॉगिंग करते हैं। तो आपको पसंद आएंगे तो मेरे ब्लॉग्स ज़रूर देखिएगा और मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं कल से ही अपना एक फ़र्स्ट ब्लॉग शूट करने जा रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ महाराष्ट्र प्रोग्राम के लिए और हम जा रहे हैं नंदा की कथा करने के लिए। रात को कल 11 बजे, सवा 11 बजे मेरी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन है। मैं यहाँ से सुबह जल्दी निकलूँगी क्योंकि मुझे दिल्ली में कुछ काम है। उसके बाद बाकी जो लोग हैं वो सब मुझे शाम को रेलवे स्टेशन पे ही मिलेंगे। तो देखते हैं कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे नांदेड़ जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे दिल्ली में कुछ काम था। तो मैं सुबह 5 बजे अपने सिटी गेट पे आ गई थी जहाँ से हम लोग बस पकड़ते हैं। पापा मुझे छोड़ने के लिए आ गए थे और अच्छी बात ये रही कि जैसे ही मैं सिटी गेट पे पहुँची, बस एकदम आ गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और मैं फटाफट बस में बैठ गई। बस एकदम खाली थी, बस में कोई था नहीं और मैं अकेले ही थी सिर्फ। अब बस में तो बोरियत ही आती है, बस में करना क्या था, तो मैं सो गई। मैंने सोचा चलो सो ही जाते हैं, क्या कर सकते हैं। करीब 10 बजे करीब फिर मुझे बोरियत हुई तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ अकेले अकेले बस में। तो मैंने सोचा चलो एक क्लिप ही बना लेते हैं, ब्लॉग के काम आएगी। बस में ज़्यादा देर मोबाइल भी नहीं चला सकते क्योंकि आंखों में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा। तकरीबन 11:30 बजे मैं पहुंच गई थी और मैं उतर गई थी मोहन नगर पे क्योंकि वहाँ से मुझे मेट्रो लेनी थी। दिल्ली में सबसे बेस्ट और सेफ़ ऑप्शन मुझे लगता है मेट्रो। एक तो उसमें टाइम बहुत बच जाता है और इजी है जाना और थोड़ा साफ़ सुथरा भी लगता है। मुझे जाना था सुशीला रावत दीदी के घर, तो उन्होंने मुझे बता दिया था मेट्रो से कैसे कैसे आना है। वैसे मैं पहले भी गई हूँ लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मैं दीदी के घर पहुँच गई थी। जब मैं दीदी के घर पहुँची तो दीदी छत पे थी। थोड़ी देर मैंने वेट किया तो दीदी नीचे आई, फिर हमने चाय बनाकर पी, फिर हमने खूब सारी गप्पे मारी। उसके बाद हमने अपनी फ़िल्म घंगतोल के गाने देखे जो कि बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है आप ज़रूर 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 देखने जाइएगा। बहुत बेहतरीन और अच्छी फ़िल्म है, पारिवारिक फ़िल्म है, आपको अच्छा लगेगा देख के। और हमारे काम को रेटिंग भी दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। उसके बाद दीदी और मेरा प्लान बना हुआ था एक फ़ीचर फ़िल्म देखने का जो कि दिल्ली के जयपुरिया मॉल में लगी हुई थी, जिसका नाम था जन्मभूमि। तो दीदी और मेरा प्लान पहले ही बन चुका था कि हम जन्मभूमि देखने जाएंगे। तो हमने फटाफट फटाफट अपना लंच किया और हम टाइम से निकल गए थे क्योंकि कई बार क्या होता है रास्ते में ट्रैफिक जैम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हमने सोचा टाइम से निकल जाते हैं तो हम टाइम से पहुंच जाएंगे। और सबसे मज़े की बात यह है कि जैसे हम दीदी के गेट से बाहर निकलते हैं ना, जस्ट मतलब राइट हैंड साइड पे मेट्रो स्टेशन है और हमें ज़्यादा चलने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब बहुत इजी है। मैं दीदी से बोल रही थी दीदी मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, मुझे कोई टोकेगा तो नहीं, मेट्रो का स्टाफ की क्यों बना रही हो सिक्योरिटी रीज़न से। तो दीदी ने कहा नहीं नहीं बना ले। तो उसके बाद हम ऊपर प्लेटफॉर्म पे थे जहाँ पर हम वेट कर रहे थे अपनी मेट्रो का। और दीदी वहाँ पर भी बिजी थी। दीदी हमारी आने वाली फिल्म घंगतोल के रिगार्डिंग किसी से बात कर रही थी। अरे ये ना वो स्लिपरी है ना तो फिसल जाती है। हाँ एग्जिट होंगे यहाँ से। अच्छा
पटाखे फूकते हैं बाइक में ऐसे। हमारे यहाँ तो पुलिस पकड़ लेती है 2 मिनट में। मेट्रो से उतर के दीदी और मैंने ऑटो ले लिया था और हम दोनों ये बात कर रहे थे कि कितनी हवा लग रही है इसमें, कि इतनी ज़्यादा हवा लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो हम यही बात कर रहे थे कि बाप रे कितनी हवा चल रही है आज। टाइम क्या हुआ? 2-2:30 बजने वाले होंगे, 2:30 बज गए होंगे शायद। ये बढ़िया है, मुझे लगा पैदल जाना पड़ेगा। हाँ टिकट्स लेने पड़ेंगे। सेकंड फ्लोर। हम पहुंच गए थे जयपुरिया मॉल। हमने टिकट ली और फिल्म देखी। फिल्म अच्छी थी, सारे आर्टिस्ट ने अच्छा काम किया था बहुत। उसके बाद फटाफट हमको वापस भी आना था क्योंकि रात को 11:15 बजे मेरी ट्रेन थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो मुझे जाना था। तो हमने फटाफट फिल्म देखी और वापस आए। मैं टाइम से पहुंच गई थी रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि अगर ट्रेन छूट जाती तो फिर मैं यहीं रह जाती। और जब मैं वहाँ पहुँची तो सारे लोग पहले से ही वहाँ मौजूद थे, खूब हंसी मजाक कर रहे थे। मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगा और सर मजाक कर रहे थे कि एक काम करते हैं कि एसी के आगे, कोच के आगे खड़े होकर फ़ोटो खिंचा लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमें एसी की टिकट नहीं मिली थी, हमारी टिकट स्लीपर की थी। थोड़ा आफत भी आ रही थी सोच के, क्योंकि हमारा सफ़र 24 घंटे का होने वाला था। तो इतने दूर के सफ़र में स्लीपर में ट्रैवल करना थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो जाता है। बस सारे लोग वेट ही कर रहे थे खड़े होके कि कब हमारी ट्रेन आए और हम उसमें बैठें। इतने में इन लोगों ने खाना खाया, क्योंकि मैं तो घर से खाना खा के आई थी, पर ये लोग नहीं आए थे, तो ये लोग खाना खाने लग गए थे। नींद आ रही है, नींद बहुत ज़्यादा वाली। ट्रेन नहीं आ रही हमारी, लेट हो गई है और नींद आ रही है सबको ज़बरदस्त वाली। क्या करें, इस टाइम हम बैठे हैं रेलवे स्टेशन। उसके थोड़ी देर बाद, जब तक हमने वेट किया, ट्रेन आ गई थी। हम ट्रेन में बैठे और सो भी गए थे। हम कुछ अपने कंबल वंबल लेके गए नहीं थे, तो हम ठंड से मर गए। और सुबह उठ के सबकी ज़ुबान पे एक ही टॉपिक था कि बाप रे कितनी ठंड लगी। एक तो पता क्या, ट्रेन में ना मेरे को वीडियो बनाते हुए डर भी लगता है। पता चल रहा कोई कहेगा हमारी वीडियो बना रही है। अच्छा, ट्रेन में सफ़र मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक तो इतने सुंदर नज़ारे दिखते हैं, कभी लहराते खेत, कभी हरे, कभी सूखे भी। आसमान, सूरज और खेत कभी एक साथ एक लाइन में आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे तिरंगा बन गया। क्या नज़ारा होता है। और ये सब तब और ख़ास हो जाता है जब हम एक नई जगह पर जाते हैं, वहाँ की संस्कृति, खान पान को देखते हैं। बहुत एक्साइटिंग हो जाता है तब ये सब।
और हाँ, ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छा ही दिखता है, कभी कभी कुछ बुरा भी दिखता है, लेकिन हमें हमेशा अच्छे को याद रखना चाहिए और बुरे को भूल जाना चाहिए। तो इसलिए जो अच्छा था उसको हमने कैप्चर कर लिया। 100 का 12 लगा दिया। हमने 50 का लिया अभी। 100 रुपये का 12, 100। और इस तरह अच्छे बुरे नज़ारे देखते देखते हमारा दिन भी निकल गया था और हम पहुंचने ही वाले थे। पूरा 24 घंटे का सफ़र था ना हमारा, आखिर हम पहुंच गए। और पूरे 24 घंटे का सफ़र। पूरे 24। कल की विजिट आंटी चले थे मेरे साथ। हमारी शक्लें देख लो, पता चल जाएगा। 12 बज रहे हैं। 12 क्या 13 भी बज गया। 12 बजे पहुंचे, 12 ही सेकंड भी बज रहे हैं। चलो, और हम नांदेड़ पहुंच चुके हैं। ये मेरी भाई, यहाँ से तो उतरना भी बड़ा सरदर्द है भाई। एक मिनट, अच्छी बदबू। जैसे ही हम ट्रेन से उतरे, मज़े की बात थी कि 11:10 हो रहे थे। तो मुझे रिपुल ने बोला कि देखो 11:10 हो रहे हैं और 11:11 होने वाला है, इसको रिकॉर्ड कर लो और मैनिफेस्ट भी कर लो। तो मैंने वैसा ही किया और ये एक अच्छा साइन था कि हमारी यात्रा अच्छी होने वाली है। उसके बाद हम सब ट्रेन से आगे की तरफ जाने लगे जहाँ लाइट थी, क्योंकि हम जहाँ पर थे वहाँ बहुत अंधेरा था, हम दिख भी नहीं रहे थे, हम सब भूत लग रहे थे। फिर रिपुल ने बोला चलो लाइट की साइड चलते हैं, तो हम लाइट की तरफ चल दिए। अब हम वेट कर रहे थे उनका, जिन्होंने हमें लेने के लिए आना था, और आगे उन्हीं के इंस्ट्रक्शन से हमें चलना था। चार लिखा तो है प्लेटफॉर्म नंबर 4। उधर जाना। अरे भावना, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया है? क्या हो गया? क्यों हो रही परेशान? तेरा सफ़र कैसा रहा ये बताओ पहले। अरे बहुत बढ़िया सफर था, तुम बताओ यार, तुम्हें कैसा लगा? मेरा सफ़र तो बहुत थकाने वाला रहा और हम बहुत भी 12 बजे, शक्ल में भी 12 बजे, 24 घंटे बजे। हाँ, 24 घंटे पहले बोल चुकी हूँ। 24 घंटे, पूरे 24 घंटे में हम नांदेड़ पहुँचे और हमारी शक्ल पे 12 बजे हैं और 13 बजने वाले हैं। और क्या बोलूँ, 13 बजने वाले? 13 नहीं बजते यार। एक नंबर पे। सो जुआल जी, आप ब्राइट लग रहे हो बहुत। मेरा 13 बजे हो गया। इतनी खुशी। ओवर। अबे तो व्लॉग तेरा, तू नहीं आएगी तो कौन आएगा? 12 बज रहे हैं अभी, जब कल सुंदर बन जाऊंगी तब डालना। सुंदर? जब कल नहा धो के चमक जाएंगे ना और थोड़ा मेकअप कर लेंगे तब। हमारी भावना दीदी ऑलरेडी सुंदर है। अरे नहीं, पर हमारी दीक्षा से ज्यादा सुंदर नहीं है भाई। ये अच्छी फुटेज खाने का तरीका था यार। हो गया, थैंक यू सो मच। और अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं। हम 24 घंटे से सफ़र कर रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे का सफ़र कैसा होता है, वो भी ट्रेन में, वो भी स्लीपर में। बस ये कविता दीदी भी है। अरे वाह, ये अच्छा है यहाँ पे, है ना? जैसे ही हम रेलवे स्टेशन से बाहर आए, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि नांदेड़ में बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है, नांदेड़ साहिब। तो उसकी झलक हमें रेलवे स्टेशन पे मिल चुकी थी और बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो हम वेट कर रहे थे अपनी रूम्स की चाबियों का और बहुत थक गए थे। और आप लोग भी मेरा ब्लॉग देखते देखते बहुत थक गए होंगे, क्योंकि हमारी यात्रा बहुत लंबी रही है। तो वेट कीजिए आगे की यात्रा देखने का नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।